Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss a topic that is nucleus. आज हम न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस को रिपोर्ट किया था फॉर द फर्स्ट टाइम बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्लांट सेल में ये साइड पे होता है और एनिमल सेल में ये सेंटर में होता है। इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ये सेल का कंट्रोल सेंटर है, मतलब सेल के सारे फंक्शन जो है वो न्यूक्लियस के कंट्रोल में होते हैं। इसके अलावा अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो लेट्स सपोज वी हैव एन एनिमल सेल। ये हमारे साथ एक एनिमल सेल है जिसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल। ये न्यूक्लियस है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये मेम्ब्रेन जो होता है डबल मेम्ब्रेन होता है, इसी को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप का फंक्शन क्या होता है? A barrier which separates nuclear contents from the cytoplasm। न्यूक्लियर कंटेंट्स को साइटोप्लाज्म से जुदा करना ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है या रोल होता है। मतलब ये है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर कंटेंट्स को जुदा करता है, सेपरेट करता है। इसके अलावा इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। न्यूक्लियर पोर्स एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इसी के जरिए साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के दरमियान एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है। और न्यूक्लियोप्लाज्म, इसी रीजन को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म अ सेमी फ्लूइड, ये एक सेमी फ्लूइड होता है which contains nuclear proteins। इसमें न्यूक्लियर प्रोटीन्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, एंजाइम्स एंड मिनरल्स, और एंजाइम्स और मिनरल्स होते हैं। अब न्यूक्लियोप्लाज्म में जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या फंक्शन करते हैं? They help in synthesis and functioning of DNA and RNA। ये DNA और RNA मॉलिक्यूल की जो सिंथेसिस है और उनका जो फंक्शनिंग है उसी में मदद करते हैं। तो ये था न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके बाद न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियस के अंदर एक पार्ट होता है, एक एरिया होता है, एक रीजन होता है जो कि मेड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स, जो कि आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। और इसका फंक्शन ये है कि ये राइबोसोम्स को सिंथेसाइज करता है। राइबोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड हियर। न्यूक्लियोलस में राइबोसोम्स की सिंथेसिस होती है। इसके अलावा क्रोमैटिन, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है या टेंगल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्रोमैटिन भी कहते हैं। क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स। ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन होता है तो ये कंडेंस हो जाता है और इससे एक और स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। अगर हम क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को देखें तो क्रोमोसोम में दो मेन रीजन्स होते हैं। एक सेंट्रल रीजन होता है जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं, एक आर्म्स होते हैं जिसको हम क्रोमैटिड कहते हैं। इसी आर्म को क्रोमैटिड कहते हैं, इसी आर्म को भी क्रोमैटिड कहते हैं। मतलब ये है कि क्रोमोसोम में दो मेन रीजन्स हैं, सेंट्रल रीजन जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं और आर्म्स, एक आर्म को हम क्रोमैटिड कहते हैं और दोनों को क्रोमैटिड्स कहते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्रोमोसोम्स जो है, क्रोमोसोम्स स्पेसिफिक स्पीशी में स्पेसिफिक इन नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस है तो सारी ह्यूमंस दुनिया में उनमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। मंकी जो है, सारे मंकीज में एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे क्योंकि ये एक स्पीशी है। इसी तरह स्पेसिफिक स्पीशी में स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके अलावा क्रोमोसोम्स के ऊपर पेयर फॉर्म में जीन्स होते हैं और जीन्स जो है ये हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं। मतलब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक
कैरेक्टर्स को ले जाना ये जीन्स का काम है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। अगर हम फंक्शन की बात करें तो सिंपली ये हमने एक्सप्लेन किया कि कंट्रोल सेंटर है, मतलब ये है कि सेल के जो फंक्शंस है ये इसी के कंट्रोल में होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमने पढ़ा कि न्यूक्लियोलस में राइबोसोम्स की सिंथेसिस होती है और राइबोसोम्स का फंक्शन ये होता है कि जब यहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं तो फिर ये एक्सपोर्ट हो जाते हैं साइटोप्लाज्म को, और साइटोप्लाज्म में फिर ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस जो है, इस न्यूक्लियस कंटेन्स द हेरिडिटरी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, जो कि कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक। तो ये था डिटेल स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।